हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर डेली टैरो ट्रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर पर्सनल रीडिंग्स ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, 8 of cups. So these are our new friends. Okay. This is Ace of Pentacles. 5 of Cups. I'm really sorry, but these are not my words. So pardon me for that. So let's see some more messages. So let's go. This is 6 of Cups. And Page of Pentacles. Okay. Bottom of the deck, 9 of Wands. Let's go with your reading. Okay. I don't know, I'm feeling very excited for some reason. You need an excitement in your life, guys, right now. It's a very kind of energies is very at आपके इमोशंस के लेवल पे यहाँ पे बहुत स्टकनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक मतलब जैसे एक बहुत ही जैसे केव में जाता है कोई, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो लोग संन्यास लेने के नाम के ऊपर वो जाते थे, केव्स में जाके बैठते थे। अभी भी ऐसे लोग होते हैं जो केव्स में जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नामस्मरण करना भगवान का, हिमालयाज़ में जाके वहाँ पे केव्स में रहते हैं। कुछ वैसी एनर्जीज, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे और ज़्यादा नहीं ये सारी चीज़ें करना है और ये इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है मुझे, या फिर ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे नहीं रहना है जहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ मिलती है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मुझे बहुत ही परेशानियाँ मिलती हैं। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज़ आपकी तरफ से फील हो रही है। सो गाइज़, यहाँ पे एक तो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर खुद के से गुरुदेव बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया बात बोलते हैं जिसको कि आप अगर आप खुद के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरा क्या, व्हाट अबाउट मी, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं लिटरली, कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ यहाँ पे बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ये सारी चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड शी इज़ गिविंग सम बुके टू सम अनदर पर्सन, लाइक दिस कप्स शी इज़ शेयरिंग विद, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, राइट। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि डिप्रेशन में जाने का मंत्र एक है कि व्हाट अबाउट मी। और अगर आपको उससे उभरना है, उस डिप्रेशन से, या फिर वो खुद के इर्द गिर्द का जो एक कोन हम बना लेते हैं, उससे अगर हमें बाहर निकलना है, तो हमें दूसरों की मदद करना होगा, दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। उनको हम किस तरीके से चेयर अप कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से लिट अप कर सकते हैं, उनको किस तरीके से उनकी तरफ लाइट भेज सकते हैं। हमें ये यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। अगेन एस ऑफ पेंटाकल्स, एसेस आर न्यू बिगिनिंग्स, राइट। तो ये न्यू बिगिनिंग अगेन आपको क्लेम करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई कुछ चीज़ चाहते हैं और वो नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा गाइस। आपको वो सारी चीज़ें दी जाएंगी अगर आपके मन में ये चीज़ है कि आपको दूसरों का भलाई करना है, दूसरों की मदद करना है, तो सारी कायनात मिलकर आपको हेल्प करने में लग जाएगी, सो दैट आप उनकी मदद कर सकें। मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे मदर तेरेसा है, वो क्या ऐसे ही मतलब बहुत बिलियनर या फिर मिलियनर थी क्या वो?
जो उन्होंने कितने लोगों की उन्होंने सेवा की, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया था। कि मतलब वो क्या करती थी कि अगर उनके पास अगर कोई वो अगर तो एक क्या बोलते हैं, मतलब उन्होंने जो रुग्ण थे उनका सेवा करने के लिए उन्होंने अपना लाइफ बिताया है ना। तो उन्होंने स्टार्ट कैसे किया कि मैं मेरे लिए चाय ले रही हूँ ना, तो किसी और के लिए और एक कप लेती हूँ। तो ऐसे करते करते लोग जुड़ते गए, लोग उनको पैसों से मदद करते थे, और उसी वजह से वो ग्रो कर पाए। इतना उन्होंने ये किया ना कि मतलब जब वो अराउंड डेथ बेड थे, तब उनके आसपास इतने लोग थे मौजूद कि उनको किसी, हाँ मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम इतनी दुआएं जब कमाते हैं लोगों का भला करने के लिए, लोगों का मदद करने के लिए, तो भगवान खुद आके हमारी मदद करके जाते हैं। भगवान खुद हमारा भला बुरा मतलब समझते हैं, और वो इतना केयर करने लगते हैं ना हमारी, कि आप सोचेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके ज़िंदगी में होते हुए दिखाई देंगे। और एक एग्जाम्पल है जो सिंधुताई सपकाल, उनके बारे में आपने अगर सुना होगा, मतलब वो नहीं है अभी, बट उनका लाइफ बहुत ही दर्दनाक रहा है। मतलब उनके बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई, और उसके बाद जब उनका लास्ट की जो बेटी थी उनकी, वो पैदा होने वाली थी, वो उनके पेट में थी। और उसके वक्त उसी वक्त ना कुछ ऐसी क्राइसिस हो गया जहाँ पे वो गांव का जो पाटिल था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जब वो पेट में उनके बेटी थी तब। और उनके जो हस्बैंड थे बहुत ही ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ लोग था वो इंसान। और जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसने बोला कि ये बच्ची तो तुम्हारी नहीं है, ये मेरी बच्ची है। ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर भी उसने उनके पति ने ये बात मानी और उनको घर से निकाल दिया उसी हालत में। शी वॉज 9 months प्रेग्नेंट, एंड बहुत ही उनको मारा उस वक्त में, बहुत मारा पीटा, मार मार कर उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो उनको जो उनके ऊपर गायें छोड़ दी ऐसी ही, कि तुम बदचलन हो या ऐसा वैसा कह कह के, ऐसा कुछ था भी नहीं। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब उनको लेबर पेन्स होना शुरू हो गए, और वहीं पे उनको बच्ची हो गई, वो गाय के गोठे में, राइट। तो वहाँ से वो निकले, उनको पता चल गया था कि अभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, तो वो छोटी बच्ची नवजात शिशु को लेकर वो वहाँ से चले गए। वहाँ पे उसका मतलब बहुत ही, उसके बाद वो अपने माँ के घर चले गए, तो माँ भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको लगा कि उसने भी ऐसा ही किया है, तो उनको घर से निकाल दिया। तो उसके बाद वो चले गए और फुटपाथ पर रहने लगे, भीख मांगने लगे। कुछ शिक्षण वगैरह तो उनका हुआ नहीं था, एजुकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसके बाद उन्होंने मतलब उनको जो भी मिलता था, जैसे कोई भीख दे के जाता था या फिर जो भी है, तो वो खुद खाती थी, और कुछ लोग छोटे छोटे बच्चे ऐसे रेलवे स्टेशन पे वगैरह होते थे, तो उनको वो पालने लगी, उनको साथ में लेके चलने लगी। वो जो भी फूड उनको मिलता था उनके साथ शेयर करती थी। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक मतलब अभी उनकी डेथ हो गई है, और इनकी बहुत बड़ी संस्था बन गई। उन्होंने अनाथ आश्रम खोला। वो बोलते थे कि ये जो भी बच्चे हैं ना, वो सारे मेरे बच्चे हैं। और मतलब उनने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसिडेंट शेयर किया था कि एक टाइम था, एक बस से वो जा रही थी, किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचना था। और हाँ, और ये एक चीज़ है कि वो ना भजन भी गाती थी, जब भी जो मंदिर वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे वो जाके भजन वगैरह गाती थी। मंदिरों में विट्ठल का वो भजन गाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो बस में चढ़ गई, और एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाना था, और समहाउ एक इंसान बस में आ गया और बोला कि चलो हम चाय पीते हैं वहाँ पे जाके। और वो बोले कि पता नहीं मैं क्यों उसके पीछे चले गए, ऐसा तो नहीं होता जनरली, बट फिर भी वो इंसान लेके चला गया उनको। और जैसे वो बस से उतरी, बस का बस में बॉम्ब था, उड़ गई वो बस। और मतलब ऐसे भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। और एक मतलब अगर आपका कोई बहुत बड़ा कर्म है ना, तो भी इससे निकल जा सकता है ये चीज़ें।
और एक मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है कि तात्या साहेब लहाने, डॉक्टर तात्या साहेब लहाने का भी आपने कभी देखा है उनका स्पीच या फिर उनका काम, एक बार गूगल कर लीजिएगा, उन्होंने क्या काम किया आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं पता है तो वो डॉक्टर है और उन्होंने मुफ्त में ही, मतलब नेत्र रोग तज्ञ है, आँखों के डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और उन्होंने बहुत लोगों का फ्री में ही उपचार कर दिया था। तो उनमें से कुछ लोग ना गुंडे थे, मतलब गुंडे थे वो लोग, उनको पता नहीं था, उनको दिखा, रुग्ण दिखा तो उन्होंने, पेशेंट दिखा तो उन्होंने उनको उपचार कर दिया। तो एक बार क्या हुआ, रात का समय था कोई, और वहाँ से वो निकलने लगे और कुछ गुंडों ने उनके जीप के ऊपर हमला कर दिया, और उनमें से एक वो इंसान था जिसके आंखों के ऊपर उन्होंने उपचार किया था, डॉक्टर तात्या साहेब लहाने ने। और वो जीप के ऊपर उन्होंने हल्ला कर दिया, तो उसने पहचान लिया कि डॉक्टर है जिन्होंने मेरा इलाज किया था। तो उन्होंने अपने साथियों को बोला कि नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं करते, इसने मेरा इलाज किया था। सो इस तरीके से काम आते हैं गाइस। हमें लगता है कि कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ों से बकवास चीज़ें हैं, ये तो मैंने अभी के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो लोग होके गए हैं। सो या लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, दिस इज 8 of Wands। कैन यू सी दिस? इट्स लाइक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्रेशन है गाइस आपके लाइफ में। देखिए, एक तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। इट्स लाइक आपके लिए, आप खुद क्लेम करेंगे। अगेन, ये खुद क्लेम करने की चीज़ है, आपको कोई भी यहाँ पे फोर्स नहीं करने वाला है। मैंने इतना सारा बोला, आपको ऐसा लगा होगा कि क्यों इतना सारा बोल गई ये लड़की, पता नहीं क्यों क्या हो गया। आपका सुनना बहुत ज़रूरी था ये चीज़, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, ऐसे ही नहीं चैनल हुआ है ये चीज़ें। ओके, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें क्लेम करना, क्योंकि आपका कुछ इनर वर्क कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ आप करना चाहते थे, जो स्पिरिचुअल चीज़ आप पाना चाहते थे, उस मुकाम तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। देखिए, यहाँ पे 8 of Wands की एनर्जी है। इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल प्रोग्रेशन अहेड। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लाइफ आपकी प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है। एंड द वर्ल्ड, इट्स लाइक जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी रुकावटें आई हैं, कहीं पे भी कोई भी ऐसी साइकिल आपकी लाइफ में रही है जो बहुत दर्दनाक रही है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में रही है, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे जाती, कोई ना कोई यहाँ पे एक साइकिल एंड ज़रूर हो रही है। यहाँ पे एक जो साइकिल, येस मोस्ट ऑफ यू, ये जो बहुत ही 5 of Cups वाली दर्दनाक साइकिल कुछ, वो यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रहने वाली है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। सो 5 Cups अगेन फ्रॉम दिस डेक। इट्स लाइक एंड टू दिस थिंग, लाइक जिस भी चीज़ की वजह से आपने ये चीज़ें देखी है, जिस भी चीज़ की वजह से आप इस कॉन्शियसनेस में गए हैं, वो चीज़ यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ रहनी ही नहीं वाली आपकी ज़िंदगी में इसके बाद, आपकी लाइफ में। 9 of Pentacles, बहुत ही हैपनिंग लाइफ आपकी रहेगी इसके बाद, बहुत ही हैपनिंग फुलफिलिंग लाइफ आपकी रहेंगी। 3 of Swords, okay, so let me explain these things to you. At the bottom of the deck is 7 of Swords. ये जो चीज़ है ना गाइज, इट्स लाइक आपके प्रोग्रेशन को रोका गया। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है आपके लिए, आपको प्रोग्रेस होने से कैसे रोका गया। एक तो आपका दिल तोड़ा गया, आपके ऊपर अनगिनत वार हुए हैं, अनगिनत ऐसे वार हुए हैं ना कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ें बोली है लोगों ने आपके साथ, ऐसी चीज़ें लोगों ने आपको ताने कसे है, या फिर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। आई कैन सी दिस।
बहुत बुरी तरीके से आपका जैसा दिल तोड़ दिया किसी ने, और मतलब आपको शायद ऐसा लगने लगा कि वर्थलेस है चीज़ें, वर्थलेस है, जीना ही वर्थलेस है, क्यों जीना चाहिए ऐसे लोगों के बीच, ऐसे बहुत ही गंदे वातावरण में मैं रहूँ तो रहूँ कैसे। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से मिल रही है। आपकी एक्चुअली एनर्जी है, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है कि मतलब नाइन ऑफ पेंटाकल्स शी डजंट, मतलब वो उनके पास कुछ भी कमी नहीं होती, किसी चीज़ की कमी नहीं होती इस इंसान के पास जो नाइन ऑफ कप्स पेंटाकल्स की एनर्जी में होता है। और आपको ये जानते बूझते आपकी लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं है, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस होने वाली है, आपकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। ये जानते हुए लोगों ने ये सारी चीज़ें करी हैं, जानबूझ कर करी है, मैं बोलूँगी जानबूझ कर करी है ये सारी चीज़ें। सो उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचकर इतना ज़्यादा परेशान होना, इज़ इट रियली वर्थ? आपको हमें एक ज़िंदगी मिलती है, हमारा ये पल गया गया, ये कभी नहीं वापस आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है, राइट? तो हमारी प्रेशियस ज़िंदगी, हमारी प्रेशियस मोमेंट्स क्यों हम ख़राब करें लोगों की वजह से, लोगों के तानों की वजह से, या फिर किसी और चीज़ की वजह से, राइट? मैं शायद ये बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि यार क्या मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप क्या पता कि चीज़ें कैसी होती है। मन यही होता है, मन ऐसे ही उलझ कर रखता है, मन का ऐसा ही होता है बिहेवियर। अगर मन को पार करना है तो उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लगते हैं, बहुत साधना लगता है उसके लिए, ऐसी चीज़ें नहीं होती वो। तो आपके लिए वो चीज़ भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। बट यहाँ पे अगर कोई इम्पैक्ट्स आपके लाइफ में ये चीज़ें छोड़ गई हैं तो उसके लिए डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी लगेगी। इसके अलावा कोई आपके लिए आपके तरफ कोई और चारा नहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे एंड तो है, इस साइकिल का एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जैसे 50-50% चांसेस है, मतलब 50-50% आपकी लाइफ चली है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स लाइक आपने गौर इन चीज़ों के ऊपर किया है। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए दोनों ही ब्लेसिंग्स मौजूद हैं हमेशा से, अभी भी वो चीज़ें मौजूद हैं, राइट? लेकिन आपने गौर इन चीज़ों के ऊपर किया है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके लिए। आपने उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ नीचे ढकेलना चाहती है, उन चीज़ों की तरफ आपने बहुत गौर किया है। और ये इट इज़ नॉट रियली अ गुड साइन। मतलब अगर इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे फिर मतलब भगवान ये ब्लेसिंग्स भगवान ने अगर आपको दी है तो गलती कर दी उन्होंने, क्योंकि वेस्ट ही चली गई ब्लेसिंग्स। सच में ये ब्लेसिंग्स वेस्ट ही चलेंगे। अगर इन चीज़ों को आपको एंड करना है, अगर आपको इन चीज़ों को, ये जो ब्लेसिंग्स है इनको 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 क्लेम करना है, तो ये चीज़ों को आपको ये चीज़ें जो 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को आपने क्लेम करके रखा है, उसको एंड करने की ज़रूरत है। ये वही चीज़ बोल रहा है। अगर आपको ये ब्लेसिंग्स क्लेम करनी है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको एक प्रोग्रेसिव ब्यूटीफुल एनर्जी में ट्रांसेंड होना है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इन एनर्जीज़ को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ के गोल्स बनाते हो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ गोल बनाकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हो, सी दिस इज़ अ गोल, एक्चुअली ये गोल है आपका। आई कैन सी दिस, ये आपका गोल है। आपको एक बहुत ही शांतिपूर्वक ज़िंदगी बितानी है, अच्छा खासा मनी होना चाहिए, भले ही शादी हो ना हो, लेकिन मनी ज़रूर चाहिए आपको इस वक्त में। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है इस चीज़ के लिए। आपको ये चीज़ों को क्लेम करना है, ये टोटली इग्नोर कीजिए, मैं बोलूँगी टोटली इग्नोर कीजिए इन लोगों को जो आपको ये नेगेटिव एनर्जीज़ के लूप में फंसाना चाहते हैं। इग्नोर कीजिए, अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से जिए। इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, राइट? ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। This is Page of Swords.
Let's see और मैसेज क्या है. No, I am really excited about this thing. Like, I have got it, kind of. So let's see. This Ace of, okay, King of Wands. Great energies. What on the deck? The Moon, which is in reverse. The Moon in reverse. यहाँ पे एनी वेज आपके लाइफ के जो भी झगड़े फसाद है, जो भी ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं, जैसे जो मराठी में उसे खेकड़ा प्रवृत्ति बोलते हैं, यानी कि जो आपने कभी ये देखे है क्या, स्कॉर्पियो या, तो वो कैसे करते हैं, मतलब कोई मछुआरा होता है ना, तो वो क्या करता है, एक एक पोटली में, एक टोकरी में कुछ मच्छियाँ रखता है, तो मच्छियाँ जब भी रखता है तो उसके ऊपर नेट ढक देता है, जाला ढक देता है, सो दैट वो मच्छी बाहर ना आ पाए. लेकिन अगर उसने स्कॉर्पियंस पकड़े हैं और उसने अगर एक टोकरी में उसको रख दिया, तो उसको वहाँ पे नेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो स्कॉर्पियो जो होते हैं ना, एक दूसरों को नीचे खींचते रहते हैं और उसकी वजह से कोई बाहर आ ही नहीं पाता. तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्कॉर्पियंस भरे पड़े हैं और उनकी तरफ आप जैसे खड़े हैं, अब तुम मुझे परेशान करके दिखाओ, अब तुम मेरी लाइफ में न्यूसेंस पैदा करके दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं चीज़ क्या हूँ. ऐसी एनर्जीज में आप यहाँ पे हैं. मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है आप क्लेम कर रहे हैं उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में रियली मैटर करता है, और लिटरली ये चीज़ें हो रही है आपके लिए. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला आपको क्लेम करना है, आई थिंक वो चीज़ें हो रही हैं, होती हुई दिखाई दे रही हैं. ओके, काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत इंटेलिजेंट है गाइज, बहुत इंटेलिजेंट है आप. सिर्फ और सिर्फ उस इंटेलिजेंस का आपको सही जगह पर इस्तेमाल करना है. फिर देखिए कमाल क्या होता है. बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान. मतलब आपकी बुद्धिमानी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है. जहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है. और एंड दिस इज़ द फूल. इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग. एक बहुत ही नई शुरुआत तो है डेफिनेटली, लेकिन एक बहुत ही फ्रेशनेस मुझे यहाँ पे आपके एनर्जी में लग रहा है. जैसे अगेन आई एम चैनलिंग दिस थिंग कि आपको ना लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए. लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल यूज़ कीजिए. ओके, सो आपके मंदिर में या फिर एक जो छोटी बॉटल होती है ना, स्प्रे बॉटल में डाल के पानी लीजिए और 2-3 थेम उस ऑयल का डाल दीजिए, ड्रॉप्स उस ऑयल का डाल दीजिए, शेक कर लीजिए, घर में फैला दीजिए, या फिर जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे फ्रेशनेस चाहिए, थोड़ा सा कूलिंग एनर्जीज मुझे चाहिए, तो यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे. ओके, यस. सो यहाँ पे आपके लिए अगेन प्रोग्रेशन मुझे यहाँ पे आपके स्टडीज़ में भी दिखाई दे रहा है. अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी और चीज़ में आपका दिलचस्पी है, जैसे हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ नए कोर्सेज परसीव करना चाहते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, बट समहाउ वो चीज़ें करने में हमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स फेस करना पड़ता है. लेकिन देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है वो जानता है ऑब्स्टैकल्स को किस तरीके से टैकल करते हैं, वो जानता है ऑब्स्टैकल्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं. तो मुझे आपके लिए वो ही एनर्जीज नज़र आ रही है कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो फेस करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको आप करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना एक गुरुदेव एक बात बोलते हैं गाइस कि रेजर लाइक बैलेंस बहुत वो कब होता है. इट्स लाइक जब हम बहुत शार्प माइंडेड हो जाते हैं, बहुत मतलब तेज़ हो जाता है दिमाग से, एट द सेम टाइम हमारे कर्म भी तेज़ होते हैं. मतलब जिस तेज़ी से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उसी तरीके से हम हमारे डे टू डे लाइफ में वो चीज़ उतार नहीं पाते. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे बताइए मुझे, या फिर आपने ये कभी ना कभी महसूस किया होगा
ट्वेल्थ में स्पेशली, क्योंकि टेंथ का सिलेबस काफ़ी कम होता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन ट्वेल्थ में हम वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, एट द सेम टाइम जो जानते हैं कि वो इंटेलिजेंस यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, 3D रियलिटी में वो चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है, वो ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ गौर करिएगा। अभी भी आप देख सकते हैं बच्चों के जो भी जो ट्वेल्थ में होते हैं, या फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर खुद का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अग्री करेंगे इस चीज़ से। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ों का अगर बैलेंस लाना है तो उसके लिए यहाँ पे जो द फूल की एनर्जी है वो काम आती है, यही बैलेंस बनाती है। मतलब कि सरेंडर रहना और स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ना, भगवान को सरेंडर करके अपने कर्म करना, क्योंकि हम जब उनके साथ होते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, है ना? आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? आप बोलोगे दिमाग से आते आते हैं। दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? आप बोलोगे अलग अलग केमिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से। ये तो ग्रॉस लेवल हो गया। थोड़ा सा सटल में जाएंगे तो समझ में आएगा। जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कंट्रोल का जो पैनल है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है, राइट? तो ये चीज़ें काम करती है गाइस। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, ओह यस, 3 ऑफ सोर्ड्स भी था यहाँ पे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, माय गॉड, broken heart, and this is the archangel Michael for you all guys, and cornucopia at the bottom of the deck. It's like, oh my god, man holding a coin. Wow, magician and the mirror, very masculine energies. I can see this thing guys, but ये जो masculine energies है ये आपकी नहीं है। आप कोई इंसान है जो आपको चाहता है, जो कि बहुत रिच भी है। ये इंसान बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा ये इंसान रिच है, एंड इसके पास एक बहुत ही प्यारा सा हार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, इस इंसान ने आपका भरोसा भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, भरोसा भी तोड़ा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। और यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल, एंड आर्कएंजल माइकल अगर आप जानते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ट्विन फ्लेम्स के स्पिरिट गाइड होते हैं। वो उनको मिलाने में बहुत मदद करते हैं, वो मेन होते हैं इस चीज़ के लिए। ओके, यहाँ पे कोई क्वीन थी क्या? आई डोंट रिमेंबर एज सच, आई डोंट थिंक सो, बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, एनर्जेटिकली आई कैन फील दैट कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। एंड अगेन फॉर मी, एस ऑफ पेंटाकल्स इज द कार्ड ऑफ मैरिज, एंड 6 ऑफ कप्स इज द लाइक यूनियन काइंड ऑफ एनर्जीज। सो येस, यहाँ पे वो चीज़, जो चीज़ आप चाहते थे अपनी लाइफ में, अगर आप सिंगल है, अगर आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मैसेज होगा कि यस, आर्कएंजल माइकल आपके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपका हार्ट की रिलेटेड जो भी आपने सहा है, जो भी यहाँ पे दर्द आपने महसूस किया है, आपने जो भी चीज़ें, जो भी ट्रॉमाज आपने झेले हैं, वो सारे ये इंसान हील करना चाहते हैं। इनका ये मकसद है कि वो आपके हार्ट को हील करें, क्योंकि उनकी वजह से ही आपको कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा है। ये इनका मत है, और वो चीज़ वो सही करना चाहते हैं। एस ऑफ किंग ऑफ वॉन्स ऑल्सो टेलिंग दैट ओनली कि यस, ये इंसान इस चीज़ के लिए तैयार है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपके लिए प्रपोजल लाने के लिए। एट द सेम टाइम आपको वो यहाँ पे मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ आर्कएंजल माइकल। और ये चीज़ें हो क्यों रही हैं? आर्कएंजल माइकल चाहते हैं, और वो उनको मदद कर रहे हैं। आपके जो स्पाउस है, टू बी, वुड बी स्पाउस, टू बी स्पाउस, उनको ये मदद कर रहे हैं। अगेन इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, एनर्जेटिकली लीजिए। बंदी भी होगी तो बहुत ही मस्कुलिन एनर्जीज उसमें बहुत होंगी।
तो वो इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं एंड आपके बिना वो अधूरा महसूस करते हैं, आपके बिना वो बहुत ही सॉरोफुल एनर्जीज़ में है, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। Okay, so oh wow, meditation brings answer. I was telling you this only. राइट, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में। आपके अगर कोई भी आंसर्स हैं, जिसका अगर क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो वो मेडिटेशन से ही मिलेंगे आपको आंसर्स। ओके, एंड दिस इज़ लाइक परफेक्ट टाइमिंग एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, यहाँ पे जो ये ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन बताई गई है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है 1 साल के अंदर अंदर ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे है लाइक परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पे। वो टाइमिंग है, डिवाइन टाइम यहाँ पे आया है सो दैट आप यूनाइट हो सके, सो दैट आप एक दूसरों के साथ आ सकें। ओके, और कुछ मैसेजेस एंड लेट गो का भी एक मैसेज है यहाँ पे। आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। कोई भी चीज़ अगर बॉदर कर रही है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं देखना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको पास्ट से मूव ऑन करने की जरूरत, इसी यही मैसेज आया है, राइट, लेट गो का। उससे मूव ऑन करना है, उसको जकड़ कर नहीं रखना है, पकड़ के नहीं रखना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यस, आई वाज सीइंग दिस कार्ड एक्चुअली। शी हैज सो मेनी ड्रीम्स and she is working on the and somehow she is not able to fulfill those dreams. So आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप नहीं करना है। वो ड्रीम्स आपको मिलेंगे, आपको वो फुलफिल होंगे, उसके लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुए हैं, वो आने वाले समय काल में फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ए पर्सनल इशू रीचेस अ रेजोल्यूशन। वाव, अगर आपके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, अगर आपके कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप सोल्यूशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो यहाँ पे रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।